अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सिद्दीक है। आज का जो टॉपिक है वो है फाइलेटिक लीनिएज और फाइलाजनी। इट इज आल्सो कॉल्ड फाइलाजनी। इवोल्यूशन में आप लोग अक्सर ये पढ़ते आ रहे हैं कि फलाना ऑर्गेनिज्म जो है ये फलाने से वजूद में आ गया है, फलाना ऑर्गेनिज्म फलाने से वजूद में आ गया है। तो ये बेसिकली इवोल्यूशन में ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जिन ऑर्गेनिज्म के बारे में वो कहते हैं कि ये फलाना ऑर्गेनिज्म से वजूद में आ गया है, इसका मतलब ये होता है कि जो जिन ऑर्गेनिज्म की वो बात कर रहे हैं कि इससे ये वाले ऑर्गेनिज्म वजूद में आ गए हैं, मतलब वो उसके इंसेस्टर हैं। और आजकल के जो प्लांट है वो उसके डिसेंडेंट्स हैं, जो कहते हैं कि ये वजूद में आ गए हैं। तो इंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स के दरमियान में कुछ सिमिलरिटी होती है, कैरेक्टर में कुछ सिमिलरिटी होती है, और इसी सिमिलरिटी की बुनियाद पर वो कहते हैं कि फलाना प्लांट जो है ये फलाने प्लांट से वजूद में आ गया है। तो फाइलाजनी या फाइलेटिक लीनिएज क्या होता है? फाइल मीन्स रिलेशनशिप, मतलब कैसे एक ताल्लुक होता है एक इंसेस्टर और प्रीडेटर के दरमियान में। सो व्हाट इज फाइलाजनी? वी कैन डिफाइन इट एज the evolutionary history of an organism is called phylogeny. जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, इवोल्यूशन, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि इवोल्यूशनरी ऑरिजिन ऑफ प्लांट, वहाँ पर मैंने आपको इवोल्यूशन के बारे में बताया था कि इवोल्यूशन क्या होता है। ये किसी प्लांट में जो ग्रेजुअल चेंजेस आए होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कई नस्लों के बाद एक प्लांट में या एक प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आ जाते हैं उसके इंसेस्टर से, तो उसको हम कहते हैं इवोल्यूशन, इर्तिका। इवोल्यूशनरी चेंजेस जिस तरह हम कहते हैं इर्तिकाई तब्दीलियाँ होती रहती है टाइम के साथ साथ। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उसके इंसेस्टर्स से लेकर आज कल तक जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं ये क्या है? ये फाइलाजनी है। Or we can define it as the arrangement of species from ancestor to descendants in a sequence through evolution. यहाँ पर लिखा है कि from ancestors to descendants. Ancestors means abawdad, descendant mean औलाद, मतलब वालिदैन से बच्चों में जो एक सीक्वेंस में जो तब्दीलियाँ आ रही है किसी भी स्पीशी का, जो अरेंजमेंट ऑफ स्पीशी है इंसेस्टर से लेकर प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म तक, उनको जब हम स्टडी करते हैं पूरा डिटेल के साथ, इट इज कॉल्ड फाइलेटिक लीनिएज और फाइलाजनी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिज्म आप ले लें, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये इंसेस्टर है, इंसेस्टर। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गेनिज्म नंबर 1, 2 और 3 हम लेते हैं, और फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है ये कैरेक्टर में सिमिलरिटी शो करते हैं इसी ऑर्गेनिज्म के साथ। इसका मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये इसी ऑर्गेनिज्म से क्या हो गया है, ये वजूद में आ गए हैं। इसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आ गए हैं, इवोल्यूशन हो गई है, और ये ऑर्गेनिज्म जो है ये वजूद में आ गए हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड फाइलाजनी। तो मतलब कैरेक्टर के बेस पर हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑर्गेनिज्म जो है इसी ऑर्गेनिज्म से वजूद में आ गए हैं। इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म विद द इंसेस्टर। अगर ये प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म है तो उसकी इंसेस्टर के दरमियान में एक लिंक, ये लिंक कैसे प्रोवाइड होता है? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स जो होते हैं उसमें मुशाबिहत होती है अपने वालिदैन से, तो इस बेस पर वो कहते हैं कि ये फलाने ऑर्गेनिज्म से ये वजूद में आ गए हैं। इसके साथ अक्सर एग्जाम में या एमसीक्यूज में एक और टर्म भी आता है एंटोजिनी। ये आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि एंटोजिनी क्या होता है। We can define it as that the development or course of development of individual organism. यहाँ पर
पर जिक्र किया गया है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जब हम एक ही ऑर्गेनिज्म के पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसके इवोल्यूशन के बारे में, उसके अबाउट दैट तक हम चले जाते थे। यहाँ पर एक ही प्लांट का जो लाइफ स्पेन होता है, यू कैन से इसका जो लाइफ टाइम होता है, उसका जो अपना लाइफ टाइम होता है स्टार्ट से लेकर आखिर तक, उसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। इस तरह के हम कहते हैं कि ज़ाइगोट किस चीज़ से बनता है? स्पर्म और एग्स के फ्यूजन से। स्पर्म और एग्स के फ्यूजन से क्या बन जाता है? ज़ाइगोट। अब ज़ाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। तो मतलब ये कि ज़ाइगोट से एक एडल्ट तक, एक ऑर्गेनिज्म तक जो स्टेजेस होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं ऑन्टोलॉजी। मतलब इसमें एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में क्या होता है? वो सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मरोला, ब्लास्टोला, गेस्टोला ऑर्गेनोजेनेसिस में होती है। तो ये पूरे जो एक ही ऑर्गेनिज्म के जो हम पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस हम स्टडी करते हैं, दिस कॉल्ड ऑन्टोलॉजी, और फाइलॉजी इज द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उम्मीद है आपको इन दोनों के दरमियान में समझ आई होगी कि व्हाट इज फाइलॉजी एंड व्हाट इज ऑन्टोलॉजी। और इंशाल्लाह इस पर अगर कोई एमसीक्यूज आ भी जाए तो आप इसको आसानी से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगर कोई मसला हो, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।